स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, सो कल हमने बेसिक डेटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट से शुरू किया था और उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी माइंड, राइट। उसमें हमने देखा था रिलेशनल डेटा, उसके बाद था डेटा वेयर हाउस जिसमें और एक टॉपिक था डेटा क्यूब, मतलब डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर होता है डेटा क्यूब्स में, और क्यूब से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एक मिनट, लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी भी, जस्ट अ मिनट। गुड इवनिंग मैम। हेलो। यस गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। लेक्चर इज ऑलरेडी स्टार्टेड, टाइम पे ज्वाइन करके जाओ आप लोग। ओके मैम। हम वो थोड़ा ठीक नेट है, चल नहीं रहा था। यस मैम। ओके, ठीक है। चलो म्यूट कर दो, अभी बैकग्राउंड का वॉइस आ रहा है, अगर आपको कुछ बोलना हो तो फिर अनम्यूट कर देना। ओके, ठीक है। देन वी हैव सीन ट्रांजैक्शनल डेटा, जिसमें हमने देखा था डेटा होता है जैसे परचेस हिस्ट्री है या फ्लाइट बुकिंग है। इस टाइप का जो डेटा होता है वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है, वो 2-3 टेबल में स्टोर होता है, और ऐसे डेटा पे भी हम डेटा माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये कुछ और टाइप के डेटा है जो एग्जिस्ट करते हैं और इस पे हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है टाइम रिलेटेड डेटा। टाइम रिलेटेड डेटा में होता है जैसे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, स्टॉक मार्केट का डेटा, या फिर वेदर फोरकास्टिंग का डेटा है। सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज टाइम रिलेटेड डेटा। और टाइम रिलेटेड डेटा अगर है हमारे पास हिस्टोरिकल, तो उस पर हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रीम्स। डेटा स्ट्रीम मीन्स रियल टाइम डेटा जो हमें वीडियो सर्विलेंस कैमरा से मिल सकता है, या फिर आईओटी डिवाइसेस जो होते हैं आईओटी डिवाइसेस से मिल सकता है, सोशल मीडिया से मिल सकता है। दिस इज़ कॉल्ड एज डेटा स्ट्रीम, और डेटा स्ट्रीम पे भी हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा मीन्स जो डेटा हमें स्पेस से मिलता है, जैसे जीपीएस से, गूगल मैप से, जो भी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, that is called as spatial data, and on spatial data we can apply data mining. Okay, then next type of data is engineering design data। जैसे बिल्डिंग के डिज़ाइन होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डिज़ाइंस होते हैं, इस पे भी हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया डेटा। ओके, सो मल्टीमीडिया डेटा में आपको पता ही होगा, उसमें आता है इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, राइट। और हाइपर टेक्स्ट में आते हैं लिंक्स। सो अगेन ऑन सच टाइप ऑफ डेटा वी कैन अप्लाई डेटा माइनिंग। देन नेक्स्ट इज ग्राफ एंड नेटवर्क डेटा। ग्राफ और नेटवर्क में आता है सोशल नेटवर्क, राइट। जैसे सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक टाइप का नेटवर्क ही होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपका अकाउंट है तो आप किसी और को फॉलो करते हो, वो किसी और को फॉलो करता है, राइट। तो ऐसे एक नेटवर्क बनता है, सेम फेसबुक का भी वैसे ही है। सो अगर ऐसे नेटवर्क का डेटा है तो ऑन सच डेटा वी कैन अप्लाई डेटा माइनिंग। ओके, एंड देन लास्ट डेटा इज वेब डेटा। वेब डेटा मीन्स जो इंफॉर्मेशन होता है इंटरनेट पे, इंक्लूडिंग वेब पेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट, यूज़र इंटरेक्शंस, फीडबैक्स, ये सब जो डेटा होता है दैट इज़ वेब डेटा।
and on web data also we can apply data mining. Okay, so basically यहाँ पे जो सारा यहाँ पे जो सारे डेटा के टाइप्स दिए हैं इन सब पे हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं अलोंग विथ जो हमने कल देखे, जैसे ट्रांजैक्शनल डेटा है इस पे भी हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं, डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर होता है उस पे भी हम कर सकते हैं, या फिर रिलेशनल डेटाबेस जो होता है उस पे भी हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now which are targeted applications? Targeted applications means data mining mostly कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है बिजनेस एनालिटिक्स। ओके, बिजनेसेस में सबसे ज्यादा डेटा माइनिंग यूज होता है फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन, जैसे कस्टमर को डिवाइड करना ग्रुप्स में बेस्ड ऑन देयर परचेज हिस्ट्री, या फिर उनका जो परचेसिंग का बिहेवियर है उस बेसिस पे कस्टमर को डिवाइड करना। मतलब कस्टमर का कैसे ग्रुपिंग हो सकता है, जैसे आप अमेजोन के यूजर हो मान लो, और अमेजोन फिर क्या करता है, उनके कस्टमर का सेगमेंटेशन करता है। सेगमेंटेशन कैसे कि जैसे एक यूजर का ग्रुप है U1 जो मंथली शॉपिंग करता है अराउंड 10,000। ओके, दूसरा एक यूजर का ग्रुप होगा जो मंथली शॉपिंग करता है अराउंड 1,000, या फिर थर्ड ग्रुप हो सकता है यूजर का जो शॉपिंग करते हैं अराउंड 50,000। ओके, तो ऐसे सिमिलर टाइप के यूजर को वो एक अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो उनको अलग अलग टाइप के ऑफर्स दे सके, राइट? तो सच टाइप ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन इज यूज्ड इन बिजनेस एनालिटिक्स, और ये कस्टमर सेगमेंटेशन करने के लिए हमें लगता है डेटा माइनिंग। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन अगेन इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इज हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ केयर में डिसीज प्रिडिक्शन के लिए, जैसे based on your previous data, based on your previous medical history, some algorithm can predict your disease। ओके, या फिर कुछ न्यू ड्रग की डिस्कवरी करने के लिए डेटा माइनिंग यूज होता है। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो सकता है उसमें, AI पावर्ड कुछ मॉडल्स हो सकते हैं कि जो अर्ली स्टेज में डिसीजेस डिटेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, देन डेटा माइनिंग यूज होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। ओके, उसका यूज करते हैं वो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए या क्रेडिट रिस्क असेसमेंट के लिए। मतलब किसी को लोन देना है, लोन अप्रूव करना है नहीं करना है बेस्ड ऑन यूजर्स प्रीवियस हिस्ट्री। मतलब अगर कोई यूजर है ऑलरेडी उस बैंक का अकाउंट होल्डर है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, अगर उसने इसके पहले कुछ लोन लिया होगा तो इन टाइम उसने वो क्लियर किया नहीं किया, बेस्ड ऑन दैट हिस्ट्री योर डेटा माइनिंग अल्गोरिदम्स और AI अल्गोरिदम्स विल टेल यू दैट कि इसको आगे फिर से लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। और क्रेडिट रिस्क असेसमेंट के लिए भी डेटा माइनिंग का यूज होता है। ठीक है, देन देयर इज रिटेल एंड ई कॉमर्स। ओके, रिटेल एंड ई कॉमर्स में पर्सनलाइज रिकमेंडेशन के लिए यूज होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी डेटा माइनिंग का यूज हो सकता है। देन नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में डेटा माइनिंग का यूज होता है फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, कि जैसे किसी ने कोई पोस्ट डाला, ओके, और उस पोस्ट पे मिलियंस ऑफ कमेंट्स आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट कमेंट उसका सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए पॉजिटिव कमेंट्स कितने हैं, निगेटिव कितने हैं, या फिर न्यूट्रल कितने हैं। ऐसे हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। या फिर सोशल मीडिया पे हम टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए भी डेटा माइनिंग का यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र के इंटरेस्ट कैसे है उसके बेसिस पे ही उसको एडवर्टाइज दिखाते हैं, राइट? कोई भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करते तो वहाँ पे हमें ऐड दिखते हैं, राइट? दिखते हैं ना ऐड? देखते हो या नहीं आप ऐड? हाँ, Yes, तो ma'am. बहुत बार हमें ऐसे फील होता है कि जो हम सोचते हैं वैसे ही टाइप के हमें ऐड दिखते हैं, राइट?
यस मैम। हाँ, तो वो क्यों होता है? क्योंकि बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, आपका जैसा बिहेवियर है, आपके जैसे इंटरेस्ट है, वैसे ही आप सोशल मीडिया के पोस्ट देखते हो। जैसे कोई अगर बहुत फूड कॉन्शियस है तो वो फूड रिलेटेड वीडियोस देखेगा, फूड रिलेटेड पोस्ट देखेगा। तो बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ डाइट रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, क्योंकि दैट सोशल मीडिया साइट इज एनालाइजिंग योर बिहेवियर। आपके इंटरेस्ट को वो एनालाइज करता है। आप किस टाइप के पोस्ट देखते हो, आपके इंटरेस्ट कैसे है, उसका एनालिसिस करके उस डेटा, वो जो डेटा आप जनरेट कर रहे हो अलग अलग पोस्ट देख के, उस डेटा पे माइनिंग करके ही वो कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ऐसे निकाल रहा है कि उसके बाद वो जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमने निकाला है उसके बेसिस पे ही वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। ओके, सो इन दिस वे डेटा माइनिंग इज यूज्ड इन ऑल दीज एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे डेटा माइनिंग यूज होता है। दीज आर सम ऑफ देम। ठीक है। ओके मैम। ओके, कैन यू थिंक एनी अदर इंडस्ट्री जहाँ पे डेटा माइनिंग यूज़ हो सकता है? ये तो मैंने आपको ये सारे एप्लीकेशंस बता दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई आपको याद आ रहा है कि जहाँ पे डेटा माइनिंग यूज़ होता होगा, जहाँ पे बहुत सारा डेटा रिलीज क्रिएट हो रहा है ऑन डे टू डे बेसिस, और जहाँ पे डेटा माइनिंग अप्लाई होता होगा, ऐसे आपको कुछ याद आ रहा है? यस, सोचो थोड़ा। मैम, हेल्थ केयर, रिटेल इंडस्ट्रीज में। हाँ, वो तो यहाँ पे दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने स्लाइड अभी दिखाया आपको, ये छोड़ के और कोई एप्लीकेशंस आपको याद आ रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारा डेटा रिलीज होता है और वहाँ पे डेटा माइनिंग यूज होता होगा? मैम, यूनिवर्सिटीज में भी तो ऐसा हो सकता है ना? कहाँ पे? इंडस्ट्री? यूनिवर्सिटीज मैम। सॉरी? मैम, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में उनका डाटा। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में? ओके, वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और कहाँ पे डेटा जनरेट होता है जो यूज होता होगा? चैट जीपीटी यूज करते हो आप? यस मैम, चैट जीपीटी, डीप सीक हो गया गूगल पे। हाँ। यस मैम, यहाँ यस, पे भी मैम जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मोड है वहाँ पे तो होता ही है। राइट। तो ये सब जहाँ जहाँ पे भी आपको डेटा दिखेगा, वहाँ सब उन सब जगह पे क्या होता है? डेटा माइनिंग यूज होता है, डेटा साइंस यूज होता है, एआई यूज होता है, मशीन लर्निंग यूज होता है। दीज ऑल फील्ड्स आर कनेक्टेड। मैम, ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे कि नॉलेज डिस्कवरी कैसे होता है फ्रॉम डेटा। जैसे हम बोल रहे हैं कि डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग, तो डेटा माइनिंग मतलब क्या? नॉलेज डिस्कवरी। नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा, जो इनफाइनाइट अमाउंट में हमारे पास डेटा प्रेजेंट है, उस डेटा से हम कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे यूज़फुल नॉलेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉलेज डिस्कवरी। ओके, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स है। ओके, नाउ विल सी दिस नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा स्टेप बाय स्टेप। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके मैम। डेटा माइनिंग अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं। ओके, एंड वी यूज़ दोज पैटर्न्स, और जो भी पैटर्न मिलते हैं तो उनको हम इवेल्युएट करते हैं कि सच में ये पैटर्न्स जो हमने निकाले हैं वो यूज़फुल है या नहीं है। ये सब हम निकालते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज इवेल्युएशन। मतलब जो भी पैटर्न्स हमने फाइंड आउट किए हैं उनको हम इवेल्युएट करते हैं कि ये जो पैटर्न्स है ये कितने यूज़फुल है, कितने मतलब
इससे हमें क्या नॉलेज मिल रहा है ये हम इवेल्युएट करते हैं, और जो फाइनल आउटकम होता है केडीडी प्रोसेस का, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज. ओके, सो दिस इज हाउ फ्रॉम दिस रॉ डेटा, random data, we extract some knowledge which is useful in our business, which is useful in so many fields. जो भी हमने एप्लीकेशन देखे हैं वहाँ पे जो यूज़ होता है वो होता है नॉलेज. ओके, सो दिस इज द स्टेप ऑफ, these are the steps of knowledge discovery from data. Okay, now let us start with one by one step involved in KDD. ओके, सो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे सिलेक्शन. ओके, सिलेक्शन में आता है डेटा कलेक्शन एंड टारगेट डेटा सिलेक्शन. इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, ओके, मान लो कि हमें कुछ एक प्रोसेस करना है, राइट. डेटा हम क्यों कलेक्ट करेंगे, जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करना है, सॉरी, जैसे अमेज़ॉन है और अमेज़ॉन को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करना है, राइट. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, यस, क्या लगेगा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करने के लिए, क्या लगेगा बताओ, क्या देख रहे हैं हम इतनी देर से. डाटा होगा, उसकी हिस्ट्री डेटा लगेगा, राइट. सबसे पहले क्या लगेगा, डेटा, राइट. डेटा लगेगा. डेटा, डेटा तो बहुत सारा है. ओके, उस डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट. रिकमेंडेशन करना है तो यूज़र के परचेज बिहेवियर देखने पड़ेंगे, राइट. तो जो भी कोई यूज़र्स है अमेज़ॉन के, वो क्या करेंगे, कुछ भी डेटा, कुछ भी उनके प्रोडक्ट सर्च करेंगे अमेज़ॉन के साइट पे जाके, अमेज़ॉन के ऐप पे जाके, तो वो डेटा स्टोर करेंगे. कोई यूज़र उनका कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो उसका डेटा स्टोर करेंगे, राइट. तो ये सब डेटा वो स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेटा कलेक्शन. ओके, लेकिन ये डेटा कलेक्शन में जो हमारे पास डेटा आया है दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट. कुछ डेटा यूजफुल भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है. ये जो हमें एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है रिकमेंडेशन का, तो रिकमेंडेशन के लिए जो यूजफुल डेटा है वो उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा. जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है हमारे पास उसमें से जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिकमेंडेशन के लिए हमें जो टारगेट डेटा है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरे डेटा में से, राइट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा सिलेक्शन. इसमें क्या करते हैं हम, टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट रिलीवेंट डेटा. ओके, जो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलीवेंट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए यूजफुल है, ऐसा डेटा ही हम कलेक्ट करेंगे. ओके, फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज सच एज डेटाबेसेस, डेटा वेयर हाउसेस, क्लाउड स्टोरेज या वेब डेटा. दिस ऑल आर डिफरेंट रिसोर्सेज टू कलेक्ट द डेटा. Okay, and then define the objective of data mining and ensuring the selected data is relevant to the problem that is being analyzed, right. तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, राइट. तो हम यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन का, इसमें क्या इंश्योर करना है कि जो भी डेटा हमने सिलेक्ट किया है वो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है या नहीं है, राइट. जितना डेटा ज़रूरी है उतना ही हम पूरे डेटा में से उतना ही डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, राइट. जैसे यहाँ पे दिया है, सेम एग्जांपल है यहाँ पे, ई कॉमर्स कंपनी लाइक अमेज़ॉन, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम परचेस हिस्ट्री, ब्राउजिंग पैटर्न्स, प्रोडक्ट रेटिंग एंड रिव्यू. ये सारे क्या है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डेटा, राइट. इन सब से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर जो रेलिवेंट डेटा है उसको उसमें से सिलेक्ट करेंगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज सिलेक्शन. क्लियर, इसमें कुछ डाउट है? नो मैम. नो मैम. ओके, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस मैम, दिख रही है.
नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था, प्री प्रोसेसिंग। मैंने बताया ना आपको यहाँ पे कि पहले हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, फिर जो भी डेटा हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर क्या करेंगे, हम प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे। ओके, सो सेकेंड स्टेप ऑफ नॉलेज डेटा डिस्कवरी इज प्री प्रोसेसिंग। ओके, प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेटा क्लीनिंग होता है एंड इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो क्लीनिंग का मतलब कि अगर डेटा में कुछ नॉइज़ है, कुछ अननेसेसरी वैल्यूज़ है, कुछ एरर्स है, तो उन सब को हम निकालते हैं। ठीक है, क्लीनिंग इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि जो अननेसेसरी थिंग्स हैं हमारे डेटा में वो हम रिमूव करेंगे। राइट, जैसे कुछ एरर्स है, एरर नियस डेटा होगा, कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होंगे तो उनको हम फिल्टर आउट करके, या फिर कुछ डुप्लीकेट डेटा होगा उसको हम रिमूव करके हमारा डेटा क्लीन करेंगे। राइट, Yes, ma'am. यस मैम। और उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। यस मैम। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो अलग अलग सोर्सेज से हमने डेटा कलेक्ट किया है उनको इंटीग्रेट करना, मतलब उनको मर्ज करना या कंबाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस इमेज से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले तो हम डेटा में जो मिसिंग वैल्यूज़ होते हैं उनको हैंडल करते हैं। राइट, हैंडल करते हैं मतलब एक तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वैल्यू से, या फिर उनको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे मिसिंग वैल्यूज़ को, या तो फिर हम उनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज़। तो मिसिंग वैल्यूज़ को हम हैंडल करेंगे अगर हमारे डेटा में कुछ आउटलायर्स है, मतलब कुछ अनयूजुअल वैल्यूज़ है जो कि रिलीवेंट नहीं है, तो उनको भी हम हैंडल करेंगे। डुप्लीकेट डेटा होगा तो उसको भी हैंडल करेंगे, या फिर कुछ इरिलीवेंट डेटा होगा तो उसको भी हैंडल करेंगे और फिर उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इन दिस वे वी आर क्लीनिंग अवर डेटा। ठीक है, हर एक रिसोर्सेज से हमें जो भी डेटा मिला है उसको पहले हम क्लीन करेंगे और उसके बाद उन सब डेटा को हम मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कलेक्टिंग पेशेंट डेटा फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें प्री प्रोसेसिंग में क्या आएगा, प्री प्रोसेसिंग क्या करेगा कि अगर किसी पेशेंट का अगर एज उस डेटा में नहीं है तो एज को रिप्लेस करेगा कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करके, जैसे जितने भी एज प्रेजेंट है उसमें डेटा में उनका एवरेज निकाल दिया और ये जो मिसिंग एज था उसको रिप्लेस कर दिया। राइट, या फिर उस पूरे डेटा को देख के हम उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा एज अपीयर हुआ है, तो उस एज से ये मिसिंग वैल्यू रिप्लेस करेंगे। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। ओके, या देन अगर उस डेटा में कुछ डुप्लीकेट पेशेंट के रिकॉर्ड है तो उनको रिमूव करेंगे। अगर उसमें बर्थ डेट हमने लिया है और बर्थ डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स है तो उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज प्री प्रोसेसिंग। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है उसको प्रोसेस कर रहे हैं। राइट, उसको क्लीन कर रहे हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, दिस इज Yes, सेकेंड ma'am. स्टेप। ओके मैम। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन में आता है डेटा रिडक्शन एंड फीचर सिलेक्शन। ओके, इन दिस स्टेप हम क्या करेंगे, जो भी रॉ डेटा है हमारे पास, ओके अभी क्लीन किया हुआ है लेकिन दैट इज़ रॉ डेटा, अभी तक हमने उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया है। राइट, तो ये जो डेटा होगा रॉ डेटा जिसको हमने अभी क्लीन किया उसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस इमेज से भी आप समझ सकते हो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके डायमेंशन रिड्यूस करेंगे। डायमेंशन रिड्यूस करेंगे मतलब अगर हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें मान लो 10 कॉलम्स हैं, लेकिन हमें 10 कॉलम्स नहीं लग रहे। जैसे अगर हमने कुछ पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया और हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा जब स्टोर किया होगा तो उन्होंने उसमें पेशेंट आईडी भी स्टोर किया। राइट, लेकिन हमें हमारे डेटा एनालिसिस के लिए आईडी की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आईडी डिलीट कर देंगे। राइट, तो इस टाइप का जो डेटा होता है, जो अननेसेसरी डेटा है, उसको हम डिलीट करके हमारे डेटा के जो डायमेंशंस है वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, बाय सिलेक्टिंग ओनली इम्पॉर्टेंट फीचर। तो डेटा माइनिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वही हम रखेंगे, बाकी सब हम रिड्यूस कर देंगे या डिलीट कर देंगे। जैसे अगर पेशेंट का डेटा है तो उसमें हमने बर्थ डेट भी लिया है और एज भी लिया है। राइट,
तो इसमें से एक भी हमें रखा, बर्थ डेट भी हमने रखा, तो भी हमें एज पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, एज को रिमूव कर देंगे, राइट। तो ऐसा Yes. जो डेटा होता है हमारे पास उसको हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, देन नॉर्मलाइज और एग्रीगेट द डेटा फॉर कंसिस्टेंसी, मतलब एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में हम हमारे डेटा को कन्वर्ट करेंगे ताकि उस पर हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकें, राइट। अगेन यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया है, बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन। अगर हम बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन के लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ फीचर्स हो सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन टाइप में हो सकता है ऑनलाइन, एटीएम, पीओएस, इस टाइप के कुछ कैटेगरिकल फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा रखने से अच्छा है कि इसको हम कुछ कोडिंग दे देंगे 0, 1, 2, राइट। अगर कुछ हमारे पास न्यूमेरिक फीचर्स है, ट्रांजैक्शन अमाउंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स है कि जो एक, जैसे मैंने यहाँ पे बर्थ डेट और एज बताया आपको, तो एज कैसे डिराइव होता है, फ्रॉम बर्थ डेट, राइट। तो ऐसे अगर कुछ फीचर्स है तो इनको रिमूव कर देंगे। इन दिस वे वी आर ट्रांसफॉर्मिंग अवर डेटा। ओके, तो ट्रांसफॉर्मिंग में बेसिकली आता है डेटा रिडक्शन एंड फीचर सिलेक्शन। ओके, तो जो अननेसेसरी डेटा है बेसिकली वो हम हमारा जो रॉ डेटा है उसमें से अननेसेसरी डेटा निकाल के हमारा डेटा रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। ओनली इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ओनली इम्पॉर्टेंट डेटा विल कीप, रेस्ट ऑल डेटा वी विल डिलीट, ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ स्टेप इज डेटा माइनिंग। ओके, तो डेटा माइनिंग में हम जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म डेटा है, जो हमने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी कन्वर्ट किया है, उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट वाले डेटा पे हम अभी डेटा माइनिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे या डेटा माइनिंग का अल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे डेटा माइनिंग, और फिर डेटा माइनिंग अप्लाई करने के बाद ये हमें देगा कुछ पैटर्न्स, यस मैम। राइट। तो डेटा माइनिंग के कॉमन टेक्निक्स होते हैं जैसे क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल, एनोमली डिटेक्शन। कल भी मैंने आपको ब्रीफ में इसके बारे में बताया था। तो ये सारे कॉमन टेक्निक्स है डेटा माइनिंग के। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम इस डेटा पे डेटा माइनिंग अल्गोरिदम अप्लाई करके उसमें से पैटर्न एनालाइज करेंगे, या फिर दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉलेज डिस्कवरी। कुछ यूज़फुल नॉलेज हम गेन करेंगे और ये नॉलेज फिर हम बिजनेसेस में या वॉट एवर जो हमारा रिक्वायरमेंट है, एज पर दैट रिक्वायरमेंट, ये वाला जो फाइनल नॉलेज हमें मिला है ये हम यूज़ करेंगे, राइट। ओके, एक वन मोर स्टेप इज रिमेनिंग, दैट इज इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, तो जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले स्टेप में बताया कि जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है हमारे पास उस पर हम डेटा माइनिंग अल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और फिर हमें कुछ पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि ये सारे पैटर्न्स यूजफुल हो, राइट। कभी कभी कुछ पैटर्न्स हमें इसमें से ऐसे भी मिलेंगे कि जिसका हमें कुछ भी यूज़ नहीं है, राइट। तो हमें ये फिफ्थ स्टेप उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी पैटर्न्स हमें मिले हैं उसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, राइट। तो जितने भी पैटर्न्स हमें मिले हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे, जो कुछ नॉलेज हमें दे रहे, उतने वो पैटर्न्स को हम यूज़ करेंगे, रेस्ट पैटर्न्स को हम छोड़ देंगे, राइट। सो हियर वी एनालाइज द डिस्कवर्ड पैटर्न्स टू इंश्योर दे आर मीनिंगफुल। ओके, देन वैलिडेट द फाइंडिंग यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और उसके बाद जो पैटर्न्स बचेंगे दोज वी विल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट। दैट मीन्स जो पैटर्न्स फाइनली हमें मिलेंगे उसको हम ग्राफ्स के फॉर्मेट में, रिपोर्ट के फॉर्मेट में या डैशबोर्ड के फॉर्मेट में फिर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो फाइनली हमें मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज। दिस इज़ हाउ वी डिस्कवर द नॉलेज, ओके। और जो फिर हमें नॉलेज मिला है ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन वी विल टेक डिसीजन, राइट। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव था रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, राइट।
तो ये सारे प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये कौन से यूज़र ग्रुप को रिकमेंड करना है, या ये कौन से यूज़र को रिकमेंड करना है, या अनदर प्रोडक्ट है, ये कौन से यूज़र ग्रुप को रिकमेंड करना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर टेकिंग सम डिसीजन। जब हमें नॉलेज मिलेगा ये सब स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद, फिर वो जो नॉलेज है वो हम यूज़ करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग. Okay, so the final insights are presented to decision makers using reports, dashboards and visualization, and then organization use these insights for strategic planning, business optimization and automation. ठीक है, तो ये जो insights हमें मिले हैं, ये जो knowledge हमें मिला है, ये हम use करेंगे for planning, for optimization, for automation in businesses. ओके, किसी को कुछ डाउट है ये पूरे प्रोसीजर में जो मैंने अभी बताया, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा? नो मैम. ओके, कितने स्टेप्स है इसमें? मैम 6 है. 6 है मैम. 6 स्टेप्स, राइट. फर्स्ट इज सिलेक्शन, यस देन मैम. प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, उसके प्री बाद प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर डेटा माइनिंग, डाटा मैनेजमेंट, फिर इवैल्यूएशन, और लास्ट स्टेप क्या था? एंड नॉलेज. knowledge, नॉलेज. नॉलेज क्या स्टेप? नॉलेज, दिस इज नॉट स्टेप, दिस इज द आउटपुट. ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है? ये सब Yes, आउटपुट ma'am. है. हाउ टू यूज फुल डेटा. इवैल्यूएशन के बाद हम Okay, क्या ma'am. करते हैं? लास्ट स्टेप मैंने क्या बताया? जो भी नॉलेज आपको मिलेगा उसका यूज आप क्या करोगे? फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट. यस मैम. yes ma'am, हाँ, डिसीजन ma'am. मेकिंग टू डिसाइड बिजनेस स्ट्रैटेजी, राइट. डिसीजन मेकिंग टू ऑप्टिमाइज योर बिजनेस, टू ऑटोमेट योर बिजनेस. जो भी नॉलेज मिलेगा उसका यूज हम किसके लिए करेंगे? फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट. तो ये जो डायग्राम है ये आप याद रखो तो आपको पूरा प्रोसेस याद रहेगा. पहले तो रॉ डेटा होता है, उसमें से हम डेटा सिलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा टारगेट डेटा. टारगेट डेटा पे हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोसेस डेटा. प्रोसेस डेटा पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, फिर हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्म डेटा. ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम डेटा माइनिंग अप्लाई करेंगे, फिर हमें मिलेंगे पैटर्न्स. इन पैटर्न्स को हम इवैल्यूएट करेंगे, फिर हमें मिलेगा नॉलेज. ओके, और जो नॉलेज हमें मिलेगा उस पे हम को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग. ओके, क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, yes clear. ma'am.